हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो, मास्टर कैडर हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हर अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ मेटल्स। ये हमने क्या है स्टार्ट किया हुआ है। इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं, ये आज 3rd पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। आज ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में, कि कॉपर को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका जो ओर है कॉपर की, उसमें से हम कॉपर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, प्योर कॉपर को। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहले कॉपर की देखिए और देखते हैं। फर्स्ट इज चैलकोप्राइट, जिसका फॉर्मूला है Cu। कॉपर का Cu होता है ना, आयरन है साथ में Fe और S2 सल्फर। ये क्या है, क्यूप्राइट का फॉर्मूला है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न होना चाहिए। क्यूप्राइट में क्या क्या आ जाता है, कॉपर आयरन सल्फेट, कॉपर आयरन सल्फेट आ जाता है। नेक्स्ट इज चैल्कोसाइट। इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट। देखिए दोनों में सल्फर प्रेजेंट है, सल्फाइड और प्रेजेंट है साथ में, किसके साथ में, कॉपर के साथ में। तो ये दोनों तो वैसे ही याद होंगे कि जिसमें आप फर्स्ट देखिए चल आ रहा है, इसके साथ चल को दोनों में सेम सेम है, दोनों में ही क्या है आपके साथ कॉपर के साथ कौन सा हो रहा है, सल्फाइड और प्रेजेंट है। तो इस वे से आप क्या है लर्न कर सकते हो। थर्ड है मेल्काचाइट ग्रीन। इसका क्या है, Cu कॉपर का, CO3 कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। क्लियर है, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ और इजराइट की, इसका क्या है 2CuCO3 कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। फर्क क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, कॉपर कार्बोनेट के, और यहाँ पे क्या है 1 मॉलिक्यूल है। क्लियर, बाकी सब क्या है सेम है इसमें। इस वे में आप क्या है इजिली लर्न कर सकते हो कॉपर की ओर्स को। हमने क्या है कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है किस में से, सल्फाइड ओर में से। ये मेन प्रोसेस रहेगा हमारा कॉपर की एक्सट्रैक्शन में। अगर मैं बात करूं कॉपर के एटॉमिक नंबर की, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में, कि किस वे में हम क्या है कॉपर की एक्सट्रैक्शन करेंगे, कॉपर को क्या है अलग करेंगे किस में से, सल्फाइड ओर में से। ठीक है जी, और क्या होती हैं जिसमें क्या है अलग से कोई भी कंपोनेंट ऐड हो किसी मेटल के साथ, डस्ट वगैरह प्रेजेंट हो, उसको क्या है हमने प्योर फॉर्म में लेके आना है, उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। अभी हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि कॉपर एक्सट्रैक्ट कैसे होगा किस में से, सल्फाइड ओर में से। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। देखिए जब हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं वो मेनली किस फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद हम रोस्टिंग करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, फिर स्मेल्टिंग, देन रिफाइनिंग। ये हमारे पास 4 प्रोसेस होंगे हमारे पास। रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगी। क्लियर है जी, तो इस वे में हमने क्या करने हैं, सारे प्रोसेस करने हैं कॉपर को क्या है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किससे, सल्फाइड ओर से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। देखिए जब हमने कॉन्सेंट्रेशन करनी है तो जो हमारे पास और होगी वो क्या होगी, एक तो ग्राइंड की हुई होगी। अगर ग्राइंड की है तो क्या है, वो पाउडर फॉर्म में है। अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन आप वॉशिंग के साथ भी करते हो, हाइड्रोलिक वॉशिंग के साथ भी। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, उसमें सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा रोस्टिंग।
रोस्टिंग मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी, रोस्टिंग की, स्मेल्टिंग की, हमने सब किया था। रोस्टिंग का मतलब है जब आप कोई चीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रहे हो। ऑक्सीजन क्या होगी आपकी, प्रेजेंट होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग बोलते हैं। हम कर किसको रहे हैं, चल्कप्राइट को। उसका फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, क्या फॉर्मूला था, CuFeS2, आयरन सल्फेट, सल्फाइड हो रहा है, इससे अलग करना है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और रोस्टिंग करनी है तो क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, O2। क्लियर। जब इसको हम हीट करेंगे, रोस्टिंग का मतलब क्या है, हीट करना। जैसे ही अब आप इसको हीट करोगे तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, साथ में क्या अलग हो जाएगा, हाँ, इसके साथ आ गया आयरन सल्फेट, FeS। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उस वे में S2 है ना, देखिए। तो एक इसके साथ आ गया सल्फर, एक आयरन के साथ, साथ में आ गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इस वे में आपके क्या होगी, रिएक्शन होगी, हीट कर दिया हमने किसको, चल्क्यूप्राइट को। क्लियर। अगर हम बात करें इसके बाद, अगर बात करें रोस्टिंग के बाद, देखिए इसके बाद अगर बात की जाए तो क्या है, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड इसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। अगर बात करें देखिए सल्फर की, सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड। सिमिलरली आर्सेनिक के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ आर्सेनिक के साथ अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बनेगा आपका, आर्सेनिक ऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंटीमनी की, 4 मॉलिक्यूल हमने एंटीमनी के साथ जब 3 ऑक्सीजन रिएक्ट करवाए तो आपके क्या बन गए, एंटीमनी ऑक्साइड। क्लियर। इस वे में आपके क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड्स बन रहे हैं। जो सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके ऑक्साइड में। इसीलिए क्या करेंगे हम, जो क्यूप्रस एंड फेरस सल्फाइड है इनको दोबारा क्या करेंगे, हीट करेंगे। जो रिएक्शन में हमने लास्ट जो रिएक्शन की देखिए, इसमें जो आपके ये रहा आपका क्यूप्रस, क्लियर, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, इनको हम दोबारा क्या करेंगे, हीट करेंगे। आगे फर्दर हीट किया जाएगा, आगे हीट करते हैं नेक्स्ट में। देखिए जब हम इसको हीट करेंगे, क्या था, एक तो क्यूप्रस सल्फाइड, एंड इसको जब हम हीट करेंगे, रोस्टिंग कर रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे तो आपका क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी। साथ में अगर मैं बात करूं, जब आप क्या है, फेरस सल्फाइड को क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हम रोस्टिंग कर रहे हैं, इसको हीट करेंगे तो आप क्या बन जाएगा, आपका आयरन ऑक्साइड और साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्लियर। आपने अभी क्या किया है, इन जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था रोस्टिंग में, फर्स्ट रिएक्शन में, उनको दोबारा क्या कर दिया, हीट कर दिया हमने। क्लियर। किसके लिए, ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए, सो दैट हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाए, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर है जी। यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि हमने कैसे स्टेप किए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्मेल्टिंग की, देखिए स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो रोस्टेड ओर है अब वो क्या है, किसके साथ मिक्सड हो जाएंगी, सैंड के साथ, कोक के साथ, इनके साथ क्या है, मिक्स हो जाएगी। जो रोस्टेड आपकी ओर है, जो अभी हमने क्या की, फॉर्म की है, एक मिक्सचर बन जाएगा जिसको हम डालेंगे ब्लास्ट फ्यूरेंस में, जिसको हम क्या है, किस में डालेंगे, ब्लास्ट फ्यूरेंस में। फ्यूरेंस जैसे ना हम जैसे जिसमें ईंटें बनाई जाती है, ब्रिक्स बनाई जाती है, वैसे होती है। ठीक है जी।
तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो आपका आयरन ऑक्साइड है उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या बनाएंगे हम, सिलिका से रिएक्ट करवा देंगे। देखिए जो आयरन ऑक्साइड बनी थी हमारी, इसको क्या करेंगे हम, सिलिका से रिएक्ट करवा देंगे, सिलिका ऑक्साइड से। तो आपका क्या बन जाएगा, FeSiO3, 3 ऑक्सीजन है। ये आपका क्या बन गया, स्लैग बन गया, एक मिक्सचर बन गया आयरन का, सिलिका का और ऑक्साइड का। अभी इसकी आगे क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को जो आपका बना है, क्यूपर ऑक्साइड को, क्यूप्रस ऑक्साइड को रिएक्ट करवा देंगे आयरन सल्फेट के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, CO2S के साथ आयरन ऑक्साइड आ जाएगी आपकी। सॉरी यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ओ कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड लिया है हमने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, आयरन ऑक्साइड। क्लियर। ये जो आपका बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाता है, मेट ऑफ कॉपर। याद रखना है, इसको कहा जाता है मेट ऑफ कॉपर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कॉपर ऑक्साइड को आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आपका बन रहा है कॉपर सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मेट ऑफ कॉपर। क्लियर। अभी जो मेट है इसका हम क्या है, इसको आगे जब आप रिएक्ट करवाओगे इससे ब्लिस्टर कॉपर बनेगा जो 99% प्योर है। ठीक है जी, रिएक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका मेट की फॉर्मेशन हुई है इसके बाद आपका क्या बनेगा, ब्लिस्टर कॉपर फॉर्म हो जाएगा, जो क्या है ओनली 99% प्योर है। 100% प्योर कॉपर अभी आपको नहीं मिली है, ये 99% प्योर है ओनली। इसमें बहुत सारी क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज ऐड होंगी। जैसे कौन कौन सी, जो 1% रह गया है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, जैसे कुछ आयरन प्रेजेंट होगा। क्लियर है, कुछ अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट होगा 1% में, आर्सेनिक भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिंक प्रेजेंट हो सकता है, सिल्वर प्रेजेंट हो सकता है। ये कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो इसमें क्या है, प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लिस्टर कॉपर की अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो कैसे फॉर्म होता है। देखिए जब हम कॉपर ऑक्साइड को, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर सल्फेट के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो आपकी फॉर्मेशन होगी कॉपर की एंड सल्फर डाइऑक्साइड की। यहाँ पे जो कॉपर है ना, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जो 99% क्या है, प्योर है, बट 1% इसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। अगर अभी इसको आप प्योर करोगे तो किस वे में करोगे, इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। ब्लिस्टर कॉपर की रिफाइनिंग करने के लिए इस किस वे में रिफाइनिंग करोगे, आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के। जैसे आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो जो आपका कॉपर है वो क्या हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा। हमें प्योर कॉपर ही चाहिए। क्लियर। मैं लिख भी देती हूँ कि जब आप ब्लिस्टर कॉपर की जो 99% क्या है, प्योर है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा, जो 100% क्या होगा, प्योर होगा। क्लियर। आई होप आपको समझ आया। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस, अब जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं एनोड की, दूसरी बात करते हैं हम कैथोड की, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की। अब जब देखिए जो कॉपर है, अगर मैं बात करूं एनोड पे जो रिएक्शन होगी, जो कॉपर है ब्लिस्टर कॉपर, ये क्या है, चेंज हो जाएगा कॉपर के 2 पॉजिटिव में, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। क्लियर। अभी जो कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, गेन कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही गेन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कॉपर बन जाएगा। अब ये जो आपका कॉपर बना है ये प्योर फॉर्म में है, 100% प्योर होगा।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। मीन्स जो आपकी जो ब्लिस्टर कॉपर है उसकी जो थिन थिन शीट्स बना के उसको एज अ एनोड और कैथोड में क्या है कन्वर्ट कर देना, उनकी रिफाइनिंग कर देना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर देना। ठीक है जी। इस वे में आप क्या है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कॉपर को, प्योर कॉपर आप क्या है प्रोड्यूस कर सकते हो। किससे आपने रिमूव किया? सल्फाइड ओर में से। ठीक है जी, सल्फाइड ओर में से आपने कॉपर को क्या कर लिया? अलग कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के बारे में, ये रिफाइनिंग है, ये वही है जो मैंने आपको लास्ट में करवा दिया। रिफाइनिंग में क्या हो रहा है मैं दोबारा लिख देती हूँ आपको यहाँ पे। ब्लिस्टर कॉपर में से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के, जब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की तो क्या फॉर्म किया? कॉपर जो 100% क्या है आपका प्योर फॉर्म में है, एनोड और कैथोड पे। एक बात और बता दूं, जो ब्लॉक्स होंगे ब्लिस्टर कॉपर्स के वो कहाँ पे जाएंगे? एनोड पे, एनोड की तरह यूज होंगे। एंड अगर मैं बात करूँ शीट्स की, थिन शीट्स की, वो कहाँ पे जाएंगी? कैथोड पे जाएंगी। क्लियर? जो ब्लिस्टर कॉपर की थिन शीट्स हैं वो कैथोड पे यूज होंगी और जो ब्लॉक्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे? एनोड्स पे जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको रिफाइनिंग भी क्लियर है और कॉपर की एक्सट्रैक्शन भी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट की, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि जो एल्यूमिनियम है थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऐसा एक एलिमेंट है जो क्या है अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 8% अर्थ क्रस्ट हमारी किससे बनती है? एल्यूमिनियम से बनती है। क्लियर? एल्यूमिनियम की और कौन सी है? बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2 O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट N वाटर के मोलिक्यूल। क्लियर? इसके आगे जो बॉक्साइट है वो आगे क्या है? और से बनी हुई है, 3 चीज़ों से बनी हुई है। देखिए जो बॉक्साइट बनी हुई है, एक तो गिब्साइट से बनी हुई है, एक बोमाइट से बनी हुई है, एक डेस्पायर से बनी हुई है। गिब्साइट का आपका इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लर्न करना, जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड OH3। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है। इन तीनों से क्या बनता है? आपका बॉक्साइट बनता है। बॉक्साइट में नियर अबाउट अगर मैं बात करूं, बॉक्साइट में 30% एल्यूमिना पाया जाता है। इतने परसेंट क्या प्रेजेंट होता है? एल्यूमिना प्रेजेंट होता है। इनको अब क्या है एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमने प्योर एल्यूमिनियम निकालना है, क्योंकि अभी तक हम यही कर रहे हैं कि हमारे पास एक और प्रेजेंट है, उसमें से हमने क्या निकालना है? एल्यूमिनियम निकालना है। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ओर है, बॉक्साइट ओर है, जिसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3.NH2O। मतलब N का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने भी हो सकते हैं 1 2 3। इस पे हम क्या करेंगे? बेयर्स प्रोसेस करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर आपके पास एल्यूमिना फॉर्म हो जाएगा। फिर आप हेल्होट्स प्रोसेस करेंगे हम लोग, जिससे एल्यूमिनियम बन जाएगा। फिर आप हुप्स प्रोसेस करोगे, जिससे प्योर एल्यूमिनियम आपका फॉर्म हो जाएगा। ये आपका फ्लो चार्ट है। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं Al2O3.NH2O, क्लियर? यही है ना? इसको आप क्या करोगे? NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? Na सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस N वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर दिया हमने? अलग कर दिए। ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है उसकी रिएक्शन करवाएंगे आगे, किसके साथ?
NaOH के साथ दोबारा रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन हो जाएगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। क्लियर। ये वाइट कलर की आपके पास क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाएगा और आपका बन जाएगा एल्यूमिना Al2O3। ये आपका बन गया एल्यूमिना बन गया। क्लियर। इस वे में आपसे आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। हमने बॉक्साइट से बेयर प्रोसेस कर दिया, ये आपका बेयर प्रोसेस है और जिससे हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्यूमिना फॉर्म हो गया। बेयर प्रोसेस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो वाइट प्रेसिपिटेट बने उनको हीट करके एल्यूमिना क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। आगे एल्यूमिना की हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। किस प्रोसेस से, हाल-हार्ट्स प्रोसेस से। क्लियर। हाल-हार्ट्स प्रोसेस से आप एल्यूमिना की क्या करोगे, हम रिडक्शन करेंगे। अगर मैं बात करूं एल्यूमिना की, Al2O3 यही फॉर्मूला है। इसकी जब हमने क्या कर दिया, रिडक्शन करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप क्या है रिडक्शन करोगे इसकी, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे रिडक्शन करने के लिए क्रियोलाइट के साथ Na3Al(F6) मीन्स क्या क्या है इसमें, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड फ्लोराइड के 6 मॉलिक्यूल। और किसके साथ इसको करोगे रिडक्शन के लिए, फ्लोरास्पार के साथ Ca कैल्शियम और फ्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स, जिसपे आपका कैथोड पे आयरन चला जाएगा जिसमें कार्बन होगा, और एनोड पे अगर मैं बात करूं, कैथोड पे आपका आयरन। क्लियर। और एनोड पे आपका ग्रेफाइट। इस वे में आपकी हो जाएगी रिडक्शन। और जो मोल्टन एल्यूमिनियम है, जो पिघला हुआ एल्यूमिनियम है, वो आपका कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है जी। इस वे में आपकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, ये जो क्रियोलाइट है एल्यूमिना बने गया, इसको क्या करेंगे, फिर रिफाइन करेंगे। ठीक है जी, रिफाइनिंग करेंगे। जैसे ही आप क्या करोगे, इसकी रिफाइनिंग करोगे, रिफाइनिंग करने पे यहीं पे कर लेते हैं। जब आप क्या करोगे, इसकी रिफाइनिंग करोगे, हाँ जी, अगर बात की जाए रिफाइनिंग की, तो जो होप प्रोसेस है, इससे पहले हमने अगर किया, जो हमने क्या है प्रोसेस किया है हॉल-हॉरेट्स प्रोसेस, उसमें हमने क्या है 99% हमें क्या मिला है, प्योर एल्यूमिनियम मिल चुका है। आगे जो हम रिफाइनिंग करेंगे उसमें देखिए, अगर रिफाइनिंग की बात की जाए, तो रिफाइनिंग में कौन सा प्रोसेस मैंने बताया था आपको, जो फ्लो चार्ट था उसमें बताया था कि बाय हूप्स मेथड करेंगे। देखिए, जो हूप्स का अगर मैं मेथड को डिस्कस करना चाहूँ, बाय हूप्स मेथड, हूप्स का एक मेथड था, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो उन्होंने क्या है बहुत मेहनत की थी। इन्होंने एक क्या है कंटेनर लिया था, एक रफ वे में आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। उन्होंने क्या किया, जो इम्प्योर एल्यूमिनियम था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, नीचे अगर बात करें 3 लेयर्स बना दी। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। इस वे में 3 लेयर्स बना दी। जो बाहर वाला था, ये कंटेनर था, ये कैथोड के साथ जुड़ा हुआ था। अगर हम बात करें, तो अगर इसकी बात की जाए, जो कंटेनर की, सॉरी, अगर बात की जाए लास्ट की, इसमें था इम्प्योर एल्यूमिनियम। क्लियर। इसके ऊपर क्या डाला हुआ था इन्होंने, इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए मोल्टन फ्लोराइड डाला हुआ था। क्लियर। और इसके ऊपर प्योर एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करोगे, इम्प्योर मोल्टन को क्या है,
इम्प्योर एल्यूमिनियम को यहाँ तक पहुँचाओगे, लास्ट स्टेज तक पहुँचाओगे। जैसे ही अब क्या है, लास्ट स्टेज तक क्या है, इम्प्योर एल्यूमिनियम को पहुँचाते हो, तो जो आपका क्या है, ये जो कंटेनर है ये आपका जुड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज के साथ। एंड जो ऊपर आपने क्या लगाना है, कैथोड की क्या लगानी है, कुछ क्या है, कैथोड कैथोड रोड्स लगानी है यहाँ पे, जो क्या है नेगेटिवली चार्ज से क्या है जुड़ी हुई हैं। सॉरी, कैथोड बोल रही हूँ आई थिंक मैं। ग्रेफाइट की जो रोड्स लगानी है यहाँ पे, जो क्या है हमारी कैथोड के साथ जुड़ी हुई हैं। इट मीन्स ये किसके साथ जुड़ी हुई है, कैथोड के साथ। यहाँ पे कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो आपका कंटेनर है ये पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इस वे में क्या है, जो ये आपका ग्रेफाइट है ये क्या करेगा, आपका ये जो क्या है ग्रेफाइट की रोड्स हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, 3 लेयर्स हैं इसकी। देखिए, जो आपने यहाँ से क्या है इम्प्योर एल्यूमिनियम डाला, जो लास्ट स्टेज में गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट किया हुआ है, जो क्या है मोल्टन स्टेज में है, मोल्टन फ्लोराइड में है। इलेक्ट्रोलाइट करने के बाद फिर आपका क्या फॉर्म हो गया, प्योर एल्यूमिना। कैसे फॉर्म हुआ, इस ग्रेफाइट रोड की वजह से, जो किसके साथ कनेक्ट है, कैथोड के साथ। और जो आपका कंटेनर है वो एनोड के साथ, जो आपका यहाँ पे क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। इस वे में इन्होंने रिफाइनिंग की, जिससे हमें क्या मिल गया, प्योर एल्यूमिनियम मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, हम रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ रिएक्शंस की, आपको रिएक्शंस भी बता देती हूँ किस किस वे में क्या है इन्वॉल्व है। देखिए, अगर तो मैं बात करूँ कैथोड पे, जो हमने अभी किया कि कैथोड एंड एनोड एंड 2, तो कैथोड में जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, जो आपका इम्प्योर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और क्या बन जाएगा, आपका एल्यूमिनियम बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ एनोड पे, तो एनोड पे ये जो एल्यूमिनियम है ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या है डोनेट कर देगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा, और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। क्लियर। तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो आपका क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जिन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट किए हैं, प्लस एल्यूमिनियम। फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्यूमिनियम की और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। ये आपकी क्या बन गई, आपकी ओवरऑल रिएक्शन। जो ये एल्यूमिनियम है ये क्या है, आपका प्योर एल्यूमिनियम है, और ये जो है ये आपका क्या है, इम्प्योर एल्यूमिनियम है। क्लियर। इस वे से आप क्या है एल्यूमिनियम की क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। अब एल्यूमिनियम यूज़ कहाँ होता है, अगर मैं बात करूँ, तो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, देखिए आप, एल्यूमिनियम सबसे पहले वर्ड किसके साथ जुड़ता है, एल्यूमिनियम का फॉयल, हम बोलते हैं ना एल्यूमिनियम फॉयल है, उसके बाहर भी लिखा होता है, जो आप जिसमें आप सिल्वर कलर के पेपर में आप क्या करते हो, अपना खाना पैक करते हो, एल्यूमिनियम फॉयल बोलते हो। आजकल तो फास्ट फूड भी उसी में डाल के देते हैं। ठीक है जी। अगर बात करूँ, जो चॉकलेट का रैपर होता है, चॉकलेट के अंदर वाला जो सिल्वर कलर में या गोल्डन कलर में उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है, वो भी क्या होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। हमारे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन भी, अगर मैं बात करूँ यूटेंसिल्स भी, वो भी किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं। ठीक है जी। फॉयल भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे एरोप्लेन के काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो क्या किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं। क्लियर। हमारे जो, अगर मैं बात करूं यूटेंसिल्स, मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो हमारे विंडो के, जो विंडो लगा लो, डोर लगा लो, इसके जो फ्रेम होते हैं आपने देखे भी होंगे, सिल्वर कलर के होते हैं। अभी मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ, जो मेनली अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे लगे होते हैं सिल्वर कलर के। वैसे मिरर के भी होते हैं, कईयों के जो डॉक्टर हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम के भी लगे होते हैं, आपके घरों में भी होंगे। तो इस वे में एल्यूमिनियम के काफ़ी सारे यूजेस हैं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी के साथ आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है जी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू।